झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सिंह बना पर भैया जी एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। तो बाज की तरह हमें भी दोस्तों अपनी सफलता के कदम आगे बढ़ाने हैं, क्योंकि झूठी शान का रमतूला बजाने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपकी मेहनत और आपका काम सच्चा और अच्छा होगा तो सफलता आपके कदम एक दिन जरूर चूमेगी। दोस्तों तो सीधा बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन, यानी रक्त संबंध। ठीक है, तो इस टॉपिक में जो आपको नंबर मिलेंगे आपके रिश्तेदार देंगे। चलो बढ़िया है, आपके रिश्तेदार कहीं काम आए ना आए लेकिन इस टॉपिक में काम आने वाले हैं। मतलब आपको नंबर इस टॉपिक में इन रिश्तेदारों से ही लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग एक क्या करेंगे, एक फैमिली चार्ट बनाएंगे। उसके जरिए से अपन लोग क्या समझेंगे, जनरेशन को समझेंगे कि हमसे अपर की जनरेशन में कौन है, हमसे लोअर जनरेशन में कौन आता है और हमारे सेम जनरेशन में कौन आता है। तो चलिए सबसे पहले अपन लोग क्या बनाते हैं, एक फैमिली चार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने एक फैमिली चार्ट बनाया हुआ है। यहां पे मैंने आपको ऐड कर रखा है, जैसे कि ये आपका लिखा हुआ है सेल्फ, यानी ये आप स्वयं है। ठीक है, तो आपके सेम जनरेशन में कौन आएगा ये देखिए आप, भाई बहन, चचेरे, ममेरे, फुफेरे, मौसेरे, भाई बहन। ठीक है, ये आपके आएंगे सब सेम जनरेशन में। ठीक है, इसके बाद नीचे आपका दे रखा है क्या, पत्नी। तो पत्नी भी आपकी क्या आएगी, सेम जनरेशन में आएगी। ठीक है, पत्नी, साला, साली, जीजा, देवर, जेठानी, भाभी, ये भी सभी आपकी सेम जनरेशन में आएंगे। साला कौन होता है, आपकी पत्नी का जो भाई होगा वो साला होगा। ठीक है, साली आप लोग जानती हो, जीजा, देवर, जेठानी, भाभी। तो ये हो गए आपके, ये दोनों आपके क्या हो गए, सेम जनरेशन में। ठीक है, अब देखिए इससे आपकी एक अपर जनरेशन में क्या आएगा, समझ में आया। अपर जनरेशन में कौन आएंगे, पेरेंट्स। कौन आएंगे, पेरेंट्स, यानी आपके अपर की जनरेशन में कौन आएंगे, पेरेंट्स आएंगे। कौन, माता पिता। ठीक है, यानी पिता का जो भाई होगा वो चाचा होगा। ठीक है, तो चाचा भी क्या होगा, आपसे एक जनरेशन ऊपर होगा। ठीक है, चाचा, चाची, मामा, मामी। मामा कौन, आपकी मम्मी का जो भाई होगा वो मामा होगा और उनकी जो पत्नी होगी वो कौन होगी, मामी होगी। ठीक है, इसी तरीके से मम्मी की जो बहन होगी वो कौन होगी, मौसी होगी, और मौसी के जो हस्बैंड होंगे वो कौन होंगे, मौसा होंगे। ये भी आपसे क्या होंगे, एक जनरेशन ऊपर होंगे। ठीक है, आप देख लीजिए बुआ, फूफा, यानी जो पापा की सिस्टर होंगी वो आपकी क्या लगेंगी, बुआ लगेंगी, और उनके जो हस्बैंड होंगे वो क्या लगेंगे, आपके फूफा लगेंगे। ठीक है, सास ससुर। सास ससुर में कौन है, ये आपकी पत्नी के, कौन, पत्नी के पेरेंट्स हैं, यानी पत्नी के जो पिताजी हैं वो सास हैं और पत्नी की जो माताजी हैं वो क्या है, पत्नी की जो माताजी हैं वो सास है और पत्नी के जो पिता हैं वो कौन है, ससुर है। ठीक है, अब पेरेंट्स से ऊपर कौन आएगा, ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स में कौन कौन आएगा, दादा दादी। दादा दादी यानी पिताजी के जो पिता होंगे वो क्या होंगे, दादा। ठीक है, उनकी जो पत्नी होगी वो दादी। नाना नानी। नाना नानी में कौन आएंगे, यानी जो क्या होगी, आपके जो मम्मी हैं उनकी जो क्या नाम से मम्मी होंगी वो क्या होंगी, नाना और नानी होंगी। ठीक है, यानी समझ में आ रहा, आपकी मम्मी की कौन, आपकी मम्मी की मम्मी। ठीक है, वो नानी और उनके जो हस्बैंड होंगे नाना। ठीक है, इसी तरीके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में कौन आएगा, परदादा, परदादी, परनाना और परनानी। ठीक है, अब इससे ऊपर नहीं बढ़ना है कि ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, इस तरीके का नहीं बनना है। समझ में आ रहा, बस यहीं पे आपका खत्म हो जाएगा ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स तक। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नीचे, यानी आपकी लोअर जनरेशन में क्या आएगा, लोअर जनरेशन में चाइल्ड, यानी चाइल्ड में कौन, बेटा बेटी, यानी आपका जो लड़का होगा बेटा और जो आपकी पुत्री होगी वो बेटी, आपसे एक जनरेशन नीचे होंगे। ठीक है, इसी तरीके से भतीजा भतीजी, यानी आपके जो चाचा के लड़के होंगे वो भतीजा और भतीजी। ठीक है, आपसे एक जनरेशन नीचे आएंगे। ग्रैंड चाइल्ड में क्या आएंगे, पोता पोती, नाती और नातिन। ठीक है, ये आपके आएंगे किसमें, ग्रैंड चाइल्ड में। ठीक है, इसके बाद आप देखिए ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड में कौन आएगा, परपोता, परपोती, परनाती और परनाते। ठीक है, तो ये आपका एक फैमिली चार्ट बना रखा था मैंने, जिसके जरिए से आपको क्या जनरेशन मैंने समझाने की कोशिश किया कि आपसे अपर की जनरेशन कौन आएगा, आपसे लोअर की जनरेशन कौन आएगा, आपकी सेम जनरेशन में कौन होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ वर्ड्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके कुछ वर्ड्स होते हैं उनको भी क्या करेंगे, हम अपन लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके मैंने कुछ वर्ड दे रखे हैं, जैसे कि अंकल,
इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सिर्फ एक वर्ड है क्या, अंकल, जबकि हिंदी मीडियम वालों के लिए उसके कई अर्थ हो जाते हैं। कैसे? अंकल के लिए क्या आ जाएगा हिंदी मीडियम वालों के लिए, चाचा, मामा, मौसा, फूफा, ताऊ। ठीक है, यानी अंकल शब्द में कई सारे अर्थ निहित हो गए हैं। कौन कौन से? जैसे कि अंकल से क्या हो जाता है, हमारा चाचा भी होता है, मामा भी होता है, मौसा भी होता है, बुआ भी फूफा भी होता है, ताऊ भी होता है। ठीक है, इसी तरीके से आंटी, आंटी में क्या क्या आ जाता है, चाची आ जाती हैं, मामी आ जाती हैं, बुआ, मौसी, ताई। ठीक है, इसी तरीके से ब्रदर इन लॉ में क्या क्या आता है, ब्रदर इन लॉ में जीजा आ जाते हैं, साला आ जाता है, जेठ आ जाता है, देवर आ जाता है। ठीक, इसी तरीके से सिस्टर इन लॉ में कौन कौन आता है, शाली आती है, भाभी आती है, ननद आती है, जेठानी आती है। ठीक है, इसी तरीके से नेफ्यू मीन्स क्या होता है, भांजा या भतीजा। ठीक है, ये आपका किस में आ जाएगा, नेफ्यू में, भांजा या भतीजा। ठीक है, इसी तरीके से नीस में क्या आएगा, भांजी और भतीजी। ठीक है, तो ये वर्ड्स थे आपके, जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सिर्फ एक वर्ड होता है और हिंदी मीडियम वालों के लिए उनके कई अर्थ होते हैं। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आपको काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने पहले आपको इन वर्ड्स को समझाने की कोशिश की। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ और चीज़ें जो कि इसी के अंतर्गत आती हैं। वो क्या है, वो है आपने सुना होगा मैटरनल और पैटर्नल के बारे में। ठीक है, तो मैटरनल और पैटर्नल क्या होते हैं उनको समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूं कि मैटरनल क्या होता है और पैटर्नल क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए मैटरनल क्या होता है। ठीक है, मैटरनल और एक क्या होता है आपका पैटर्नल। ठीक है, एक होता है आपका पैटर्नल। ठीक, ये दो वर्ड्स होते हैं आपके। ठीक है, जैसे कि मैटरनल क्या होता है और पैटर्नल क्या होता है, तो जब रिलेशन कहां से चले, मम्मी की तरफ से चले तो क्या होगा, वो मैटरनल होगा। ठीक है, और जब रिलेशन पापा की तरफ से चले तो वो क्या होगा, पैटर्नल होगा। ठीक, जैसे कि मान लो मामा, क्या मामा, तो मामा आपके कौन होंगे, मैटरनल अंकल। कौन से अंकल होंगे वो, मैटरनल अंकल। ठीक है, मैटरनल अंकल। तो ये मामा जो होंगे आपके वो क्या होंगे, मैटरनल अंकल। क्यों, वो मम्मी के क्या होते हैं, भाई होते हैं। मामा क्या होते हैं, मम्मी के भाई। तो जो रिलेशन हमारा गया वो कहां से की तरफ से गया, मम्मी की तरफ से गया। ठीक है, तो वो क्या हुए, हमारे मैटरनल अंकल हुए। इसी तरीके से अगर आप बात करें बुआ, क्या बुआ, तो बुआ आपकी कौन होंगी बुआ होंगी आपकी क्या, पैटर्नल आंटी। क्या, पैटर्नल आंटी। ठीक है, बुआ जो होंगी आपकी वो होंगी पैटर्नल आंटी। ठीक है, कौन होंगी, पैटर्नल आंटी, क्योंकि रिलेशन कहां की तरफ से गया है, पापा की बहन है, यानी पापा की तरफ से रिलेशन गया है, तो कौन होंगी वो, पैटर्नल आंटी। इसी तरीके से अगर फूफा की बात करें तो वो कौन होंगे, पैटर्नल अंकल। ठीक है, तो इस तरीके से कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट आपको ना दे अंकल या आंटी, ऑप्शन में क्या दे सकता है, मैटरनल अंकल या पैटर्नल आंटी या पैटर्नल अंकल या मैटरनल आंटी। ठीक है, इस तरीके से कभी कभी हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिए रहते हैं, मैटरनल और पैटर्नल। ठीक, अब आपके क्वेश्चन से चलने से पहले एक दो कॉन्सेप्ट और हैं, उनको मैं आपको क्लियर करा देता हूं। ठीक है, एक दो कॉन्सेप्ट आपके और क्लियर कराता हूं मैं। जैसे कि आपको अगर ब्लड रिलेशन में आपको जैसे आपको क्या करना है, मेल को शो कराना है, क्या, मेल कैरेक्टर को आपको शो कराना है। किसको, मेल कैरेक्टर को। तो आप किससे शो कराएंगे, आप एक सर्कल खींच लीजिए। ठीक है, सर्कल, उसके अंदर प्लस बना लीजिए। ठीक है, तो ये किसको बताएगा, मेल कैरेक्टर को बताएगा। किसको बताएगा, मेल कैरेक्टर को। ठीक है, ये किसके लिए है, मेल के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस सिंबल का यूज किया है, आप चाहें तो कोई दूसरा सिंबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से। ठीक है, इसके बाद अगर आपको फीमेल कैरेक्टर को शो कराना है तो आप क्या करेंगे, एक सर्कल के अंदर माइनस बना देंगे। ठीक है, ये किसको शो कराएगा, फीमेल कैरेक्टर को शो कराएगा। ठीक है,
इसके बाद यदि आपको सेम जनरेशन दिखानी है, क्या दिखानी है, सेम जनरेशन, ठीक है, तो आप किस तरीके से दिखाएंगे, ये, ठीक है, तो आप इस लाइन का यूज करेंगे। कौन सी लाइन है ये, हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन को दिखाएंगे आप लोग, यानी क्षैतिज रेखा को दिखाएंगे, ठीक है, सेम जनरेशन के लिए। कौन सी जनरेशन के लिए, सेम जनरेशन के लिए, ठीक है, सेम जनरेशन के लिए आप किसको दिखाएंगे, सेम जनरेशन, ठीक है। इसके बाद ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन हो गई किसके लिए, सेम जनरेशन के लिए, यानी क्षैतिज रेखा, ठीक है, ये आपकी हो गई एक ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, कौन सी, ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी वर्टिकल लाइन, ठीक है। वर्टिकल लाइन से हम किनको शो कराएंगे, किसको शो कराएंगे, गैप इन जनरेशन, किसको, गैप इन जनरेशन, यानी आपसे एक जनरेशन ऊपर, जनरेशन यानी एक जनरेशन आपसे ऊपर और एक जनरेशन आपसे नीचे भी हो सकता है, ठीक है, ऊपर और नीचे के लिए गैप इन जनरेशन, समझ में आया, गैप इन जनरेशन के लिए, ठीक है। अब आपको अगर मैरिज शो करानी है तब कैसे कराएंगे, ये आपका मैरिज के लिए होगा, ये जो सिंबल होगा आपका मैरिज के लिए होगा, ये बराबर का सिंबल इज इक्वल टू का सिंबल जो होगा वो मैरिज को शो करेगा, क्या करेगा, मैरिज, ठीक है, ये मैरिज के लिए होगा, ठीक, समझ में आ गया, तो ये मैरिज के लिए होगा, ठीक है। अब हम इन्हीं सिंबल का यूज करके आपके सारे क्वेश्चन बड़ी इजीली तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं कहूं सोनू और मोनू दो भाई हैं, ठीक है, सोनू और मोनू दो भाई हैं, ठीक है, तो आप सोनू और मोनू दो भाई कैसे बनाएंगे, ठीक है, यानी ये सोनू और जो मोनू हैं दोनों क्या हैं, एक मेल कैरेक्टर हैं, ठीक है, मेल कैरेक्टर हैं, ठीक है, दोनों भाई हैं यानी मेल कैरेक्टर हैं, ठीक है, भाई क्या है, दोनों मेल कैरेक्टर हैं, ये हो गए, ये कौन सी रेखा हो गई अपनी, कौन सी रेखा हो गई, क्षैतिज रेखा हो गई, कौन सी, क्षैतिज रेखा, ठीक है, यानी इस लाइन के जरिए अपन लोग क्या शो करते हैं, भाई, ठीक है, समझ में आया, भाई शो कर दिए हमने। अब अगर आपको बताना है कि इनकी माताजी कौन होंगी, तो माताजी को कैसे, एक जनरेशन ऊपर होंगी माताजी, ये हो गई आपकी माताजी, ठीक है। अगर आपको इनके पिताजी बनाने हैं, ठीक है, सोनू और मोनू के क्या बनाने हैं, पिताजी, ये हो गए सोनू और ये हो गए मोनू, ठीक है। अगर आपको सोनू और मोनू को क्या बताने हैं, पिताजी बनाने हैं, तो इनकी क्या करा दीजिए आप, इनके माता की शादी, ठीक है, तो ये हो गए कौन, पिताजी, ठीक है, समझ में आ गया, ये कौन हो गए, पिताजी हो गए इनके, ठीक है। अगर आप इनसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि सोनू की शादी करा दीजिए, ठीक है, ये, ठीक है, सोनू की शादी हो गई, ठीक है। अब इनका लड़का बना दीजिए सोनू का कोई, ये, ठीक है, तो ये लड़का मोनू के, जो मोनू होगा वो इस लड़के का क्या लगेगा, चाचा लगेगा, ठीक है, यानी अंकल लगेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से आप कुछ भी आगे करते जाइए, समझ में आ रहा है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे कि मान लो इनके पिताजी बना दो, ठीक है, तो वो सोनू और मोनू को क्या होंगे, दादाजी होंगे कि नहीं होंगे, बताइए। ये सोनू और मोनू है, ठीक है, इनकी ये माताजी है, ये पिताजी है, पिताजी के भी पिताजी कौन होंगे, दादा, सोनू मोनू के क्या होंगे, दादा, ठीक है, इनकी शादी आप करा देंगे, ये हो जाएंगी कौन, दादी, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से हम फिगर को कितना भी आगे बढ़ाते जाएंगे इन सिंबल का यूज करके, ठीक है। अब एक दो एग्जाम्पल हैं, उनको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपको जो समझाने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों को फिगर किस टाइप में बनाना है और रिलेशन को कैसे बताना है, ठीक है। जैसे कि दे रखा है एग्जाम्पल, ए शी का पुत्र है और शी तथा क्यू आपस में बहनें हैं, जेड क्यू की माँ है, यदि पी जेड का पुत्र है तो पी का ए से क्या संबंध है, ठीक है, ये हम लोगों को बताना है कि पी का ए से क्या रिलेशन है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए शी का पुत्र है, यानी किसका पुत्र है, शी, ए शी का पुत्र है, तो यानी शी बना दीजिए सबसे पहले, क्या, शी, ठीक है। अब क्या करना है कि शी का क्या,
सी का जो कैरेक्टर है यानी कि वो मेल है कि फीमेल है ये तो नहीं बताया गया है इसमें, ठीक है। यानी हम लोग नहीं बता सकते हैं कि सी क्या है, मेल है या फीमेल है। जबकि इसमें क्या बताया गया है, ए सी का पुत्र है, यानी ए जो है वो क्या है, सी का पुत्र है, ठीक है। अभी यहां तक इतनी बात क्लियर की थी, ठीक है, कि जो ए है वो सी का पुत्र है, ठीक है। अब जैसे ही आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या बताया गया है कि सी तथा क्यू आपस में बहनें हैं। यहां से पता चल गया कि सी भी क्या है, फीमेल कैरेक्टर है, ठीक है। बहनें हैं यानी कौन है, सी और क्यू, ठीक है। सी और क्या, क्यू, ये क्या है, आपस में बहनें हैं, ठीक है। तो बहनें हैं यानी क्या है, सेम जनरेशन है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, क्षैतिज रेखा का यूज किया, ठीक है। तो बहनें हम लोगों ने दर्शाती। पुत्र के लिए हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल रेखा बनाई, पुत्र आपसे माँ से क्या होगा, एक जनरेशन क्या होगा, नीचे होगा, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल यानी ऊर्ध्वाधर रेखा से पुत्र को एक जनरेशन नीचे दिखाया है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब क्या बोल रहा है कि जेड क्यू की माँ है, किसकी है, जेड जो है वो क्यू की माँ है, ठीक है। यानी जेड जो है वो क्या है, क्यू की माँ है तो इसका मतलब है कि एक जनरेशन ऊपर होगी, ठीक है, एक जनरेशन ऊपर होगी, कौन है, जेड है, क्या है, वो भी क्यू की माँ है, इसलिए फीमेल कैरेक्टर, इसलिए हमने क्या लगाया, सर्किल लगा के उसके अंदर माइनस, ठीक है, इस सिंबल का यूज किया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, यदि P जेड का पुत्र है, क्या, यदि P किसका पुत्र है, जेड का पुत्र है। अब P किसका पुत्र है, जेड का पुत्र है, यानी किसका पुत्र है, इनका पुत्र है कौन, P, ठीक है। तो पुत्र कैसे दर्शाएंगे हम लोग, पुत्र कैसे दर्शाएंगे, अगर इनका पुत्र बनाना है जेड का, तो कैसे बनाएंगे, ये इनका अगर भाई हो जाएगा, कौन हो जाएगा, P अगर इनका भाई हो जाए, ये भाई हो गया इनका, तो ये जेड का पुत्र हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये इनकी लड़की है और ये क्या है, इसका भाई है, तो ये क्या है, इनका पुत्र, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये इनका पुत्र होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, इनका भाई बना दिया हमने, तो ये क्या होगा, इनका पुत्र होगा, ठीक। अब हमें क्या बताना है, P का A से क्या संबंध है, यानी हम लोगों को बताना है कि P का A से क्या संबंध है, P का किससे, A से संबंध बताना है, ठीक है। अगर आपसे इस टाइप से कभी पूछे कि P का A से क्या संबंध है, तो इस टाइप से क्वेश्चनों में क्या होता है, हमेशा आंसर को कैसे देना, हम लोगों को से का की ओर आंसर देना है, यानी कैसे देना है, फ्रॉम से ऑफ की ओर आंसर को हम लोगों को देना है, ठीक है। यानी से किससे पूछा है, P का, यानी P का A से, ठीक है, ए से क्या संबंध है, तो से कहां की ओर आंसर देंगे हम लोग, से कहां की देंगे, का की ओर आंसर देंगे, ठीक है। से का की ओर आंसर देंगे कैसे, ये इनकी कौन हो गई, मम्मी हो गई, मम्मी की बहन कौन हो गई, मौसी हो गई, ठीक है। अब हाँ, मम्मी की बहन कौन हो गई, मम्मी की जो बहन होगी वो मौसी होगी, और मौसी का जो भाई यानी इनका भी क्या होगा, भाई होगा, ठीक है। तो इनका भी भाई होगा, इसका मतलब ये इनका कौन हो गया, मामा हो गया, कौन हो गया, मामा हो गया। ये देखिए इनकी बहन और ये इनका क्या है, भाई है, तो ये आपका क्या हो गया, मामा हो गया, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, मामा, ठीक, आंसर क्या होगा, मामा, ठीक। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप अगला जो एग्जाम्पल आपका क्या दे रखा है, अगर एफ और ए भाई हैं, ए सी की पुत्री है, के एफ की एकमात्र बहन है तथा जी सी का भाई है, तो जी का चाचा कौन है, ठीक है। तो इस फिगर को बनाते हैं हम लोग, कैसे बनाते हैं कि एफ और ए भाई हैं, ठीक है, एफ और ए क्या है, भाई है, दोनों भाई हैं, ये बना दिए हम लोगों ने क्या, भाई, ठीक है। अब बोल रहा है सी ए की पुत्री है, क्या है, सी ए की पुत्री है, ठीक है। पुत्री है तो कहाँ जाएगी, एक जनरेशन नीचे जाएगी, ठीक है, ये, ठीक। अब बोल रहा है के एफ की एकमात्र बहन है, जो के है वो किसकी, एफ की एकमात्र बहन है, एफ की एकमात्र बहन है, ये मैंने बना दी, ये जो के है एफ की क्या है, एकमात्र बहन है। अगर एफ की बहन है तो जाहिर सी बात है ए की बहन भी होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, भाई है, ठीक है। समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद बोल रहा है कि तथा जी सी का भाई है, किसका, सी का भाई है, कौन, जी, तो जी हो गया किसका, सी का भाई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है,
तो जी का चाचा कौन है, यानी जी का चाचा हम लोगों को बताना है कौन है। ठीक है, ये इनकी बहन हो गई, ये इनके पिताजी हो गए। अब पिताजी का जो भाई होगा वही तो चाचा होगा ना, क्या होगा, वही तो चाचा। ठीक है, तो जी का चाचा कौन हो गया, जी का चाचा कौन हो गया, एफ हो गया। ठीक है, जी का चाचा कौन हो गया, एफ हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक और एग्जाम्पल है आपका, उसको भी हम लोग देखते हैं कि किस टाइप का है। ये आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है, बड़ा ही प्यारा एग्जाम्पल है। राम रमेश का पिता है, वेदवती राम की सास है, वेदवती की माता वसुंधरा है, जिसका पति हरीश है। रमेश से हरीश का क्या संबंध है। ठीक है, तो हम लोगों को बताना है कि रमेश से हरीश का क्या संबंध है। ठीक, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, राम रमेश का पिता है, किसका पिता है, रमेश का पिता है। कौन है, राम है, किसका पिता है, रमेश का। तो राम रमेश का पिता है, किसका पिता है, रमेश का। ठीक है, तो ये हो गए रमेश, कौन हो गए ये हो गए अपने रमेश। ठीक, ये हो गए रमेश। राम रमेश का पिता है, पिता है तो एक जनरेशन ऊपर होगा। ठीक है, एक जनरेशन ऊपर होगा, कौन है, राम है। ठीक, कौन है, राम। ठीक, अब क्या कह रहा है, वेदवती राम की सास है। तो राम की सास कैसे बनाएंगे हम लोग, सास को कैसे बनाएंगे, अगर आप राम की किसी से शादी करा देंगे। ठीक है, ये आपने राम की किसी से शादी करा दी, राम की किसी से शादी करा दी। ठीक है, ये ठीक है, उनकी जो माँ होंगी क्या होंगी, उनकी जो माँ। ठीक, राम की किसी से शादी करा दी, किसी लड़की से शादी करा दी, उस लड़की की जो माँ होगी वो क्या होगी, राम की सास होगी। ठीक है, वो क्या होगी, राम की सास होगी। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं, वेदवती की माता, किसकी, वेदवती की माता, ये कौन है, वेदवती, कौन है, वेदवती। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि वेदवती की माता, किसकी माता, वेदवती की माता वसुंधरा है, यानी इनकी भी माता है कौन, इनकी भी माता है कौन, वसुंधरा है। ठीक है, इनकी भी माता कौन है, वसुंधरा, कौन है, वसुंधरा। ठीक, वसुंधरा। ठीक है, वसुंधरा, ये हो गई इनकी माता। ठीक, जिसका पति हरीश है, जिसका पति हरीश है, थोड़ा ऊपर हो गया, फिर भी इसी में आप समझने की थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि इनका जो पति है कौन है, इस तरीके के बन गया, ये इनका जो पति है ये क्या है, हरीश है। ठीक, ये हो गए हरीश। ठीक, ये हो गए कौन, हरीश। ठीक है, अब पूछ रहा है रमेश से हरीश का क्या संबंध है। तो रमेश से हरीश का संबंध बताना है, यानी रमेश से हरीश का संबंध बताना है। तो रमेश से हरीश का, हरीश का, तो रमेश से हरीश का संबंध बताना है, यानी आंसर जो हमेशा दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा, से का की ओर दिया जाएगा। ठीक है, तो से का की ओर दिया जाएगा, तो ये कौन हो गए, इनके पिता हो गए, पिता ये मम्मी हो गई, मम्मी की ये माता जी हो गई, और माता जी की भी जो माता जी होंगी वो क्या होंगी, नानी होंगी, और नानी का, और जो नानी के क्या होंगे, हस्बैंड, वो कौन होंगे, कौन होंगे, नाना होंगे, कौन होंगे, नाना होंगे। ठीक है, पिता की कौन, जो वाइफ होगी माताजी, माताजी की जो माताजी होंगी कौन होंगी, नानी, और नानी की जो नानी होंगी क्या होंगी, परनानी होंगी। ठीक है, और परनानी के जो हस्बैंड होंगे कौन होंगे, परनाना होंगे। ठीक है, सॉरी पिछली बार जो मैंने कह दिया था नाना, नाना नहीं, क्या परनाना होंगे। देखिए यहां से देखिए, कौन, पिता, माता, माता की जो मम्मी होंगी नानी, नानी की जो मम्मी होंगी परनानी, और परनानी के जो हस्बैंड हुए कौन होंगे, परनाना। ठीक है, तो रमेश के कौन हुए, ये कौन हुए, ये परनाना हुए, कौन हुए, परनाना। ठीक है, परनाना, कौन हुए, परनाना। समझ में आ रहा, कौन हुए, परनाना, यानी ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। समझ में आ गया। तो दोस्तों ये कुछ ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, जिसके जरिए मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। एक दो एग्जाम्पल भी मैंने दिए आप लोगों को कि हम लोगों को क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, अब मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ब्लड रिलेशन की, आपको क्या
एक अलग से वीडियो में आपको ब्लड रिलेशन की प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसके जरिए से आप समझ पाएंगे कि हम लोगों को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।